हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, नंबर सिस्टम क्या है, प्रोग्राम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक छोटी सी स्टोरी को देखते हैं। सपोज करते हैं कि एक बंदा है, उसका नाम है राहुल। उसने एक स्टोर खोला। अब उसके पास कुछ बजट के इशू थे, इस वजह से वो अपने नीचे वर्कर्स को हायर नहीं कर पाया था इनिशियली। तो जितने भी स्टोर के काम थे, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो स्टोर की सिक्योरिटी को देखना हो, चाहे कस्टमर्स को देखना हो, जितने भी काम थे वो अकेला मैनेज करता था। अब वक्त के साथ उसके स्टोर में कस्टमर्स आने बढ़ गए और उसका बजट भी बढ़ गया। तो इस वजह से उसने बाद में अपने नीचे कुछ वर्कर्स को रख लिया। हर एक वर्कर को उसने एक इंडिविजुअल टास्क दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी का काम था क्लीनिंग करना, किसी का काम था कस्टमर को देखना, किसी का काम था कि जितना भी सामान था उसका उसका ध्यान रखना। और इन सारे इंडिविजुअल वर्कर्स को मैनेज करने का काम था राहुल का। अब मान लेते हैं कि समय के साथ साथ राहुल को लक ने भी फेवर किया और उसने अपनी अकल भी ढंग से लगाई। तो इस वजह से ऑल ओवर द कंट्री उसने एक चेन ऑफ स्टोर खोल लिया, ऑल ओवर द कंट्री। तो उसने क्या करा, हर एक इंडिविजुअल स्टोर पे उसने एक हेड को अपॉइंट कर लिया। हर एक हेड के नीचे उसके कुछ वर्कर्स से, और उन सारे वर्कर्स को उनका हेड मैनेज कर रहा था। और जितने भी स्टोर के हेड से, उन सब पे नजर रखने का काम अब राहुल का था। तो ये जो हमने एक देखी इस छोटी सी स्टोरी, यही एग्जैक्टली होता है प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर। अब मैं इसको बेसिकली चार तरीके की प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। एक है मोनोलिथिक, दूसरी प्रोसीजरल, तीसरी मॉड्यूलर और चौथी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सबसे पहले आई थी हमारी मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग। मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग की क्या प्रॉपर्टी थी, इसके अंदर हम लोग सारे कोड को हम लोग अज्यूम करते थे कि वो एक ही लाइन में, एक ही बॉडी में या फिर एक ही पीस में होता था। इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं होता था। तो इस वजह से ज़्यादातर इस पर एक ही प्रोग्रामर काम कर पाता था, क्योंकि एक ही कोड का पीस होता था, इसको तोड़ तो सकते नहीं थे। तो एक ही जना होता था जो कि बिगनिंग से लेके एंड तक पूरा उस कोड को डेवलप कर रहा होता था। इस वाली टाइप की कोडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? पहला, क्योंकि इस कोड पे सिर्फ एक जना काम कर सकता था, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था। कोई इसमें टीम इन्वॉल्व नहीं होती थी, एक ही जना होता था, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा कोड मैनेज करता था। और अगर बीच में गलती से एक भी एरर आ गया, सपोज यहाँ पर एक एरर आ गया, तो वो जो जितना भी कोड था लिखा था वो सारा गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये वाली जो प्रोग्रामिंग थी, जो कि सबसे पहले आई थी हमारी मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती थी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती थी। सपोज यहाँ पे बहुत सारी कोड्स की लाइन लिखी हुई हैं, और इनमें ये वाली जो दो लाइनें हैं ये सेम है, सेम काम परफॉर्म करती हैं। तो डेवलपर्स को आइडिया आया कि क्यों ना जो भी कोड की लाइन है जो कि एक जैसी हैं, जो कि एक जैसा काम करती हैं, उन्हें हम लोग किसी एक जगह लिख लें। और जब भी हमें उन स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ कोड की ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें कॉल कर लें। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ कोड भी छोटा होगा। जब भी हमें उस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसे ऊपर से बुला लेंगे, और अगर नहीं ज़रूरत है तो हम लोग उसको ऊपर ही रहने देंगे। तो यहाँ से यूज़ आया फंक्शन का। तो फंक्शन क्या होता है? तो बेसिकली फंक्शन का काम होता है कि स्पेसिफिक कोई भी एक छोटा सा काम करना। इस काम को डेवलपर उसे असाइन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा कोड है तो इसके अंदर कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। किसी फंक्शन का काम हो सकता है कि किन्हीं दो नंबर को ऐड करना, किसी फंक्शन का काम हो सकता है कुछ और काम करना। तो ऐसे कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। सपोज ये फंक्शन नंबर 1 है, इसके नीचे एक फंक्शन नंबर 2 लिखा है, तो इस तरह चल रहा है। और फिर बाद में जब सारे फंक्शन लिख गए हैं तो जो भी मेन प्रोग्राम होगा उसके अंदर इन सारे फंक्शंस को हम लोग अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कोड लिखा है, उसके बाद हमने फंक्शन को यूज़ कर लिया जो भी हम बुलाना चाहते हैं। फिर से कुछ कोड लिखा है तो उसके बाद हमने कोई दूसरा फंक्शन को बुला लिया। तो इस तरह से हम लोग अपना काम कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी बच गया और हमारा कोड भी छोटा हो गया। इसके बाद आई थी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग
बिल्कुल प्रोसीजरल जैसी, बस उसमें एक फ़र्क है। यहाँ पे हम लोग सपोज़ कोई डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ अगर हम लोग कोई इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, डेसिमल यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोगों को उसी डेसिमल उसी डेटा के टाइप पे हमें पूरा अपना काम करना है। मॉड्यूलर के अंदर क्या है, हम लोग अपना भी डेटा टाइप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर अपना डेटा टाइप बनाना है कि इसके अंदर इंटीजर का भी कोई पोर्शन हो, इसके अंदर डेसिमल का भी पोर्शन हो, तो मैं वो उस टाइप का डेटा टाइप बना सकता हूँ। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ हम लोग सी लैंग्वेज में करते हैं। तो स्ट्रक्ट सपोज़ मैं इसमें इंटीजर भी चाहता हूँ तो इंटीजर वाला पोर्शन लिख दूंगा, फ्लोट भी चाहता हूँ इन्वॉल्व हो तो फ्लोट भी लिख दूंगा, तो ऐसे जो चाहता हूँ वो इन्वॉल्व हो वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। बेसिकली हमारी जो सी लैंग्वेज थी वो पूरी तरह प्रोसीजरल और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड थी। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, सिर्फ हम लोग मानते हैं कि कुछ क्लास होती हैं और कुछ ऑब्जेक्ट होता है। क्लास क्या होता है, सपोज यहाँ पे मेरा कुछ लिखा हुआ है कोड, जितना भी इस पोर्शन से रिलेटेड डेटा है और उस डेटा पे जितने भी ऑपरेशन हो रही है या फिर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, वो सारे एक जगह हम लोग मानते थे। तो ये जो जितना भी रिलेटेड डेटा है उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन है हम लोग उन्हें एक क्लास मानते थे, तो ये सारे क्लास हो गया। तो इस तरह की कई सारी क्लास होती हैं, यानी कि सिमिलर डेटा सिमिलर फंक्शन के जो ग्रुप्स हैं ये भी हमारे बहुत सारे होते हैं, हर एक ग्रुप एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी हम लोग क्लास में हम लोग किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग सब कुछ ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो अगर मुझे इस क्लास का कुछ भी यूज़ करना है तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अभी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब सही टाइम आएगा पाइथन में कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग पूरा डीपली उसको एनालाइज करेंगे, डीपली समझेंगे। पूरा एक मॉड्यूल उसको बेसिकली डेडिकेटेड है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्लास। तो इनिशियली हमने जो स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे राहुल शुरुआत में अकेले काम कर रहा था सारा का सारा, उसके बाद उसने अपने नीचे कुछ वर्कर्स रख लिए, और जब उसके पास और टाइम के बाद उसने अपने नीचे कुछ अपने स्टोर की चेन खोल ली जिसके नीचे उसके कुछ हेड रखे हुए थे, और हर एक हेड के नीचे उसने कुछ स्पेसिफिक वर्कर्स को रखा हुआ था जो कि स्पेसिफिक काम करते थे। इसी तरह मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग मान लो कि राहुल की इनिशियल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे राहुल शुरुआत में अकेले काम करता था, वैसे मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग में अकेले काम करना होता था। जैसे राहुल स्टोर की हर एक पोर्शन हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, वैसे इसमें एक प्रोग्रामर पूरे कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। राहुल की पूरी एक गलती उसके पूरे काम को इफेक्ट कर सकती थी, इसी तरह डेवलपर की एक गलती पूरे कोड को ख़राब कर सकती थी। तो ये था मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग। इसके बाद क्या हुआ, कुछ स्पेसिफिक काम जो रिपीट हो सकते थे उनको हमने क्या करा, फंक्शन का रूप दे दिया। तो अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक कोड हमें रिपीट करना था, हमें बुलाना था, तो हम लोग ऊपर लिखे हुए फंक्शन को हम लोग बुला लेते थे। तो इसी तरह जैसे स्पेसिफिक काम हमने किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को असाइन कर लिया, उसी तरह बाद में राहुल ने जब उसके बाद पैसे इकट्ठा हुआ उसने स्पेसिफिक काम कुछ वर्कर्स को असाइन कर लिया। इसके बाद जैसे ही राहुल के पास पैसे इकट्ठा हुआ उसने बड़ी बड़ी अलग अलग स्टोर उसने अलग अलग स्टोर्स के उसने चेन खोल लिया, हर एक स्टोर का एक उसने हेड अपॉइंट कर लिया, हर एक हेड के नीचे वर्कर्स से। उसी तरह यहाँ पे अलग अलग क्लास हैं, हर एक क्लास के अंदर स्पेसिफिक डेटा और उससे रिलेटेड कुछ फंक्शन है, और सारे क्लासेस को मैनेज करते थे हम लोग एक सिंगल पीस ऑफ प्रोग्राम में। इससे क्या हुआ, हमारा टाइम बहुत एफिशिएंटली यूज़ हो गया, और हमारा टाइम बहुत ही हम लोग बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ गई लोगों के अंदर। जितना भी काम था वो बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते थे। टीम मैनेजमेंट इसमें बहुत अच्छा हो सकता है कि हम लोग पर्टिकुलर काम किसी एक को असाइन करते थे। तो इस तरह जितना भी प्रोग्रामिंग का काम था वो बहुत ही सिस्टमैटिक हो गया और अच्छे से हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वजह से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ आप एग्जांपल ले सकते हो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो हाँ, पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड है। तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि एल्गोरिदम और सूडोकोड क्या होता है। सो हैप्पी न्यू ईयर।